कौन है करण सांगवान जो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को सिखाने लगे राजनीति? करण के खिलाफ अन अकेडमी को क्यों लेना पड़ा एक्शन? टीचर के वेश में कितने लोग केजरीवाल का एजेंट बनकर बैठे हैं? कानून पढ़ाते पढ़ाते राजनीति का चैप्टर क्यों पढ़ाने लगे? कहीं एजेंडा कुछ और तो नहीं था? टीचर पर उनके संस्थान ने एक्शन लिया तो बीच में मोदी को क्यों ले आए केजरीवाल? क्या अन अकेडमी में चल रहा है केजरीवाल का हिडन एजेंडा? हमारे घर में हमें संस्कार मिला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी एक तरफ गुरु खड़े हों और दूसरी तरफ गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण, लेकिन हम सबसे पहले गुरु के ही पांव छुएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि कलयुग में ऐसे भी गुरु होंगे जो क्लासरूम में पढ़ाने के बहाने जाएंगे लेकिन वहाँ खास एजेंडा चलाएंगे? अपने ही विद्यार्थियों को शिक्षा बांटने की जगह पॉलिटिक्स करना सिखाता हो और बताता हो कि आपको किसे वोट करना है और किसे नहीं करना, क्या उसे आप गुरु कहेंगे या पॉलिटिकल एजेंट? कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक गुरुजी क्लासरूम में खड़े होकर ज्ञान देने की जगह अनपढ़ और पढ़े लिखे नेता का फर्क समझा रहे थे। फर्क समझाते समझाते वो ऐसे मोड़ पर पहुंच गए और भावनाओं में बह गए कि गुरु की मर्यादा को ही तार तार कर दिया। दरअसल अन अकेडमी के टीचर करण सांगवान ने अपनी लॉ पाठशाला में स्टूडेंट से एजुकेटेड उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की। इस वीडियो में करण ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को वोट करने को कहा। फिर करण ने आज के हालातों से इसे जोड़ दिया। उनकी पूरी क्लास का एक छोटा सा क्लिप वायरल हो गया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। अन अकेडमी ने उन्हें बर्खास्त करते हुए कहा कि क्लासरूम में व्यक्तिगत राय और विचार शेयर करने की जगह नहीं है। बता दें कि अन अकेडमी शिक्षा और लर्निंग क्षेत्र में काम करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इतना होने की देरी थी, अरविंद केजरीवाल की बाँछें खिल उठी। वो जिस मौके की तलाश में थे वो मौका उन्हें मिल चुका था। केजरीवाल का अपना एजेंडा भी था। वो अक्सर चौथी पास राजा की कहानी अपनी रैलियों में सुनाते थे। पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला जो उनके एजेंडे को क्लासरूम के भीतर चला रहा था। लेकिन केजरीवाल जब इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे थे, उसी वक्त अन अकेडमी के फाउंडर ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। अन अकेडमी के को फाउंडर रोमन सैनी ने कहा कि करण सांगवान ने संस्थान के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया और इसलिए कंपनी को उनसे अलग होना पड़ा। रोमन सैनी ने लिखा, हम एक शिक्षा मंच है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के लिए हमने अपने सभी शिक्षकों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारे शिक्षार्थियों को निष्पक्ष ज्ञान मिल सके। हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे शिक्षार्थी होते हैं। कक्षा व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है, क्योंकि वो उन्हें गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में हमें करण सांगवान से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। इसका मतलब है कि करण सांगवान की नौकरी किसी नेता या मंत्री के कहने पर या पैरवी करने पर नहीं ली गई, बल्कि उनकी अपने संस्थान के रूल्स फॉलो ना करने की वजह से गई। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद मोदी विरोधियों ने करण सांगवान को हीरो बना दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश करें जैसे करण सांगवान की वजह से मोदी के समर्थकों को धक्का पहुंचा, जबकि सच तो यही कि करण सांगवान को मोहरा बनाकर केजरीवाल और मोदी विरोधी खेमे के नेताओं ने अपनी रोटी सेक ली और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। वैसे इस मामले में आपका क्या मानना है? करण सांगवान पर एक्शन सही है या गलत? हमें जरूर बताइएगा।